भावार्थ है। कारणों की मीमांसा करके आचार्य ने बंध के कारण का पता लगाया। तो उपयोग का रागी होना या उपयोग को रागी अनुभव करना ये बंध का कारण है, शेष बंध के कारण नहीं है। तो अज्ञानी क्या करता है, इसमें से छल निकालता है कि मैं उपयोग में राग आदि नहीं करूँगा, बाकी और क्रियाओं से तो कोई दिक्कत नहीं है, और जितनी भी क्रियाएं हैं जीवों के वध इत्यादि की, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उपयोग में रागादि करण बंध का कारण है, और ये जो रागादिकरण है उपयोग में, इससे आत्मा का ही घात होता है, पर जीव का घात तो इससे नहीं होता। तब यदि मैं ऐसी चेष्टा करूं कि जिससे परजीव का घात हो भी जाए तो मैं घातक तो नहीं कहलाया, मैं हिंसक तो नहीं हुआ। तो इस छल का यहाँ पर निषेध किया है कि उसमें क्या हुआ कि जहाँ परजीव के घात का भाव हुआ तो वहाँ उपयोग में राग का अस्तित्व हो गया और वह कर्ता हो गया। कर्ता हो गया अर्थात घात नहीं होता है तो भी मैं घात करता हूँ। क्या माना उसने? घात होता है नहीं होता? क्यों नहीं होता? सिद्धांत इनकार करता है, इसलिए नहीं होता है। तो मैं घात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं घात करूं इसमें वह घात का कर्ता और जीव के प्राणों का कर्ता अपने आप को मान लेता है, इसलिए वह अपराधी हो जाता है। तो ज्ञानियों को अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सचेत करते हैं ना, सचेत सावधान, इसका बोर्ड लगाते हैं। ये तो कह दिया, लेकिन सावधान ये बोर्ड लगाया, आगे खतरा है। यद्यपि एक जीव दूसरे जीव का घात नहीं करता तो भी आगे खतरा है। वो खतरा क्या है कि ऐसा जानकर तुम स्वच्छंद मत हो जाना, वरना बहुत पापी हो जाओगे। इसी को भावार्थ में स्पष्ट करते हैं। पहले काव्य में लोक आदि को बंध का कारण नहीं कहा, इसलिए वहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति का बंध के कारणों में सर्वथा ही निषेध किया है। क्या कहा कि पहले उपयोग में रागादिकरण के अतिरिक्त अन्य जितने भी संबंध थे, लोभ, कारमान वर्गना से भरा हुआ लोभ, मनोवचन काय की प्रवृत्ति, जीवों का घात और इंद्रियों की चेष्टा करण, ये बंध के कारण नहीं है, ऐसा कहा था। तो जैसे जी क्या स्पष्ट करते हैं, और कलश में भी क्या स्पष्ट किया कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति बंध का कारण है ही नहीं, ऐसा नहीं मानना, ऐसा नहीं समझना। क्यों कि आपने निषेध किया है ना पहले, निषेध तो किया है, तो फिर ये कारण कैसे बन गई? फिर पहले तो उसकी कारण का समाप्त कर दी। सिर्फ उपयोग में राग का होना यही कारण है बंध का, बाकी और लोक आदि, करण आदि, मनोवचन काय की चेष्टा, जीव का घात, ये बंध का कारण नहीं है। ये आपने उसकी कारणता पहले तो इनकार कर दी, और फिर कारणता स्थापित कैसे हो सकती है? तो वह कारणता निमित्त की अपेक्षा स्थापित हो जाती है। यद्यपि किसी के परिणाम से किसी का घात नहीं होता, तो भी कोई अपने आप को अन्य जीव का वध करने वाला, सताने वाला मानता है, और वहाँ सताने का, वध करने का भाव करता है, तो अन्य जीव का घात होता हुआ और अन्य जीव को तकलीफ होती हुई देखी जाती है। इसलिए तुम ये निमित्तता का काम भी मत करना,
उलझ गई क्या बात? उलझ गई क्या? ज्यादा नहीं उलझी, उलझ गई। एक जीव दूसरे जीव का घात नहीं करता, ये सिद्धांत है। तो भी एक जीव से दूसरे जीव का घात होता ही न हो, इस बात से भी सिद्धांत इनकार नहीं करता, स्वीकार करता है। घात नहीं करता तो भी घात हो जाता है। तो कैसे होता है वो घात? एक जीव का परिणाम वो दूसरे जीव के परिणाम को, उसकी काया को छूता नहीं है। हिंसा का परिणाम किसी दूसरे जीव को नहीं छूता है, दूसरे जीव के दुख को भी नहीं छूता है। लेकिन जो जीव हिंसा का भाव करता है तो वहाँ पर दूसरा जीव दुखी होता हुआ देखा जाता है। इसलिए तुम ये हिंसा का भाव मत करना, अनर्गल प्रवृत्ति मत करना। ये व्यवहार हुआ। बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति रागादि परिणाम को बंध के कारण की निमित्त भूत है। उस निमित्तता का यहाँ निषेध नहीं समझना चाहिए। निमित्त भूत है, निमित्त भूत है मैंने क्या कि जहाँ ये इस तरह का परिणाम करता है हिंसा दिख का, तो वहाँ पर दूसरे जीव को दुख होता हुआ देखा जाता है, उसका वध होता हुआ देखा जाता है। एक बात तो वो एक से दूसरे का वध नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, वध नहीं होता तो भी एक से दूसरे का वध होता हुआ देखा जाता है। वो कैसे देखा जाता है कि जब ये इस तरह का भाव करता है तो दूसरा जीव दुखी होता हुआ देखा जाता है। इसलिए इसकी जो निमित्तता है उसका भी निषेध किया। तो इस तरह की निमित्तता भी, इस तरह की निमित्तता में भी प्रवर्तन मत करना। इसलिए सर्वथा घात नहीं होता है ऐसा मत मानना। घात होता है। कैसे होता है? उसकी पद्धति क्या है? कैसे होता है? क्या तू साक्षात मारता है? क्या तेरा विकल्प किसी को साक्षात मारता है? कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि तू जहाँ विकल्प करता है तो दूसरे को दुख होता हुआ देखा जाता है। तू विकल्प करता है, तेरे शरीर की चेष्टा होती है, फिर उसके शरीर में विकृति होती है और उसके शरीर की विकृति से उसको दुख होता है। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो तेरे विकल्प से दुख हुआ कि नहीं हुआ उसको? कि साहब मेरे से कहाँ हुआ, मैं तो गया ही नहीं, हुआ विकल्प गया ही नहीं। तो अच्छा ऐसा कर कि तू विकल्प मत कर, तो फिर होगा दुख, तो फिर नहीं होता है। इसलिए तू तेरे भीतर जो घात का विकल्प पैदा होता है वो घात्य को छूता नहीं है, किसी जीव को छूता नहीं है। तो भी तेरे में विकल्प का जन्म होने पर उसका घात और उसको दुख होता हुआ देखा जाता है। इसलिए तू इस विकल्प से विराम ले। तेरा ये विकल्प उपयोग में रागाधिकरण है। तो तू ये कहता है घात नहीं होता है तो फिर क्या दिक्कत है? मैं कैसा भी प्रवर्तन करूँ, ऐसा नहीं है। घात नहीं होता है तो मैं कैसा भी प्रवर्तन करूँ तो इसमें तू घातक हो गया। क्यों हो गया घातक? कि घात नहीं होता है तो मैं कैसा भी प्रवर्तन करूं, तो कैसे भी प्रवर्तन करने से वहां घात होता है। इसलिए तू अनर्गल प्रवृत्ति मत कर, स्वच्छंद प्रवृत्ति को विराम दे। बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति रागादि परिणाम की अर्थात बंध के कारण की निमित्त भूत है। उस निमित्तता का यहाँ निषेध नहीं समझना चाहिए। उस निमित्तता यहाँ पर निषिद्ध नहीं है। ज्ञानियों के अबुद्धिपूर्वक वांछा रहित प्रवृत्ति होती है। ये बिच्छू है ना, बिच्छू डंक मारता है ना किसी को, तो बिच्छू का डंक किसी के दुख में चला जाता है। जो आदमी दुखी होता है तो दुख तो आत्मा की पर्याय है। तो बिच्छू का डंक वो दुख पैदा करता है आत्मा में? नहीं पैदा करता। तो दुख होता है नहीं होता है। वो बिच्छू का डंक वो उस आदमी के भीतर उसकी आत्मा में जो दुख हो रहा है वहाँ पहुँचा नहीं है वो, और उसका उत्पादक भी नहीं है।
लेकिन जब जब ये डंक की ऐसी प्रवृत्ति करता है तो दुख होता है कि नहीं होता है। तो फिर इसको प्रवृत्ति करना चाहिए, क्योंकि मेरे डंक मारने से उसको दुख नहीं होता, इसलिए मैं तो बार बार डंक मारूंगा। कि नहीं नहीं, तेरे डंक मारने से दुख होता है उसको, इसलिए तू बंद कर इसको। नहीं हुई बात, व्यवहार की स्थापना नहीं हुई। हम किसी को कोई वचन कहते हैं तो वो वचन तो किसी दूसरे के परिणाम को छूता नहीं और वो दुखी होता है, लेकिन हमारे वचन ने उसका जो दुखी परिणाम है उसका स्पर्श नहीं किया, ये वचन वहाँ पहुँचा नहीं, इसलिए यह वचन उसके दुख का कर्ता नहीं है। तो करता नहीं है तो फिर हम बोले, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या तकलीफ। हम कैसे भी बोले कि तुम कैसे भी बोलोगे तुम्हारा दुख होगा, इसलिए तुम ये कैसे भी बोलना बंद करो। ये निरर्गल प्रवृत्ति, स्वच्छंदता, ये भी जैन दर्शन में बर्दाश्त नहीं है। कर्ता कर्म भाव न होने पर भी तुम अन्य की वेदना के निमित्त बन जाते हो, इसलिए अपनी उस निमित्तता को समाप्त करो, क्योंकि वहाँ भी उपयोग में रागाधिकरण होता है। ऐसा नहीं होता है तो मैं बार बार करूँ, यहाँ उपयोग रागी हो गया, उपयोग में राग का अस्तित्व हो गया। ज्ञानियों के अबुद्धिपूर्वक वांछा रहित प्रवृत्ति होती है, इसलिए बंध नहीं कहा है। ज्ञानियों को जो भी प्रवृत्ति होती है तो वे उस प्रवृत्ति से जुड़े हुए नहीं होते। वो काम करने की वांछा, वो काम करने का राग, वह काम करने का ममत्व उनको नहीं होता। उस काम के कर्ता वे अपने आप को मानते नहीं हैं, उससे अपने आप को भिन्न केवल जानने वाला अनुभव करते हैं। जो अपने आप को सिर्फ जानने वाला अनुभव करता है, उसको जो कार्य होता है वह उपयोग की पवित्रता पूर्वक होता है, तो उपयोग उसके साथ जुड़ा नहीं है। मैं इसको करने वाला हूँ ऐसा अनुभव न करके मैं इन सारी प्रवृत्तियों से निराला और अलग हूँ ऐसा अनुभव करता है, तब वहाँ जो कर्म होता हुआ देखा जाता है वह वांछा रहित है, इसमें उसकी वांछा नहीं है। मैंने क्या कर्म होता है लेकिन वह उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसका उससे संबंध नहीं है। कार्य करते हैं कर्मचारी, ऑफिस में काम करते हैं, फर्मों पर काम करते हैं, तो बहुत काम होता हुआ देखा जाता है, तो क्या उस काम से जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए नहीं हैं? ये जुड़कर नहीं, बेईमानी से बेईमान है तो जुड़कर करते हैं नहीं। देखो मैं तो आपका काम बिल्कुल घर की तरह करता हूँ, घर समझकर ही करता हूँ, ऐसा कहता है नहीं, तो क्या जुड़ा है वो उससे? क्यों जुड़ा नहीं है? क्योंकि उसकी लाभ और हानि का स्वामी वो नहीं। तो जो उसके फल का स्वामी नहीं है वह कर्म का स्वामी नहीं हो सकता, इसलिए वो काम होते हुए भी उस काम से वह अपने आप को अलग थलग निराला अनुभव करता है। अगर उस काम के साथ वो अपने को जोड़ दे तो फल का स्वामित्व हो जाएगा। जैसे पार्टनरशिप कर ले, पहले तो कर्मचारी था, अब पार्टनरशिप कर ले तो फल का स्वामी हो गया ना, तो कर्ता हो गया कि नहीं? अब कर्ता हो गया, कर्ता के स्थान पे साइन करता है, पहले करता था। और कोई दिक्कत हो जाए, कोई बात हो जाए तो कौन किस पर हो जुर्माना, पेनल्टी किस पर हो? इसलिए वांछा रहित कर्म, वांछा रहित मैंने काम होता हुआ देखा जाता है तो भी ज्ञानी उस कार्य के साथ युक्त नहीं है। युक्त होता है तो उपयोग में रागाधिकरण होता है, उपयोग रागी होता है, क्योंकि वह कार्य वास्तव में आत्मा का नहीं है। इसलिए अपने आप को उससे बिल्कुल न्यारा अर्थात पवित्र अनुभव करता है, तो कार्य का कर्ता, कार्य का स्वामी न होकर सिर्फ उसका ज्ञाता होता है। फर्म के नहीं होते तो भीतर से परत्व रहता है, नहीं परत्व रहता है तभी तो छोड़ के चले जाते हैं। और मालिक भी छोड़ के चले जाए तो चलो तुम जाते हो तो मैं भी जाता हूँ फर्म को छोड़, ऐसा तो नहीं होता। क्यों मदन जी, आपको तो अच्छा अनुभव है? हम तो जाते हैं साहब, दिवाली आ गई दूसरी, या तो तनख्वाह बढ़ाओ
वरना हम जाए भी तुम कैसे जाते हो ना, तुमको 15-15 बरस हो गए। हम 15 बरस ऐसे ही थे बस, ऊपर ही ऊपर, हमारा कोई पाताल नहीं था, हम तो ऊपर ही ऊपर थे। तुम्हारी इस धरती पर हमारे पैर नहीं थे, ऐसा कहता है, तो चला जाता है। इसका अर्थ क्या है कि वहां काम करने पर भी भीतर से उस काम के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, युक्त नहीं था। इसी तरह ज्ञानी में रहता है, सारे काम होते हुए देखे जाने पर भी वह उनके साथ युक्त नहीं है। युक्त नहीं है तो खूब करे तो क्या युक्त हो गया, तो युक्त हो गया। ज्ञानियों के अबुद्धि पूर्वक वांछा रहित प्रवृत्ति होती है, इसलिए बंध नहीं कहा है। जहाँ वांछा रहित प्रवृत्ति होती है तो वह प्रवृत्ति मर्यादित और पवित्र होती है, उसके अधिकारों में प्रवेश करेगा। जब वांछा होगी उस प्रकृति से जुड़ जाएगा तो फिर उसके अधिकारों के भीतर प्रवेश करेगा, अनधिकृत चेष्टा करेगा। और जहाँ ये उससे अलग थलग रहेगा तो काम मर्यादित होगा और पवित्र होगा। वहाँ कोई खटका नहीं रहेगा मालिक को किसी तरह की बहुत ईमानदार है। मुझे कभी भी स्वप्न में भी इनके प्रति शंका क्यों नहीं होती? आपको शंका क्या है कारण की शंका नहीं होती? बस ये इसीलिए कि ये मेरी संपत्ति से अपने आप को बिल्कुल अलग अनुभव, काम सब करते हैं लेकिन फिर भी मन बहुत पवित्र है। थोड़ा भी मन मेरी संपत्ति के साथ लगा हुआ नहीं। इसको कहते हैं वांछा रहित कर्म। दूसरी जगह क्या कहा? गीता में क्या कहा? कर्म में तो आसक्त रहो लेकिन फल की वांछा मत करो। ऐसा झगड़ा है। कर्म में तो आसक्त रहो, कर्म तो करो, वहां तो उपदेश त्याग नहीं दिया। कर्म तो करो लेकिन फल की वांछा मत करो। तो कितनी समझदारी का है उपदेश। काम करो लेकिन फल को मत सोचो। तो काम क्यों करें? काम क्यों करें? कार्य के साथ तो उसका फल जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कोई बेवकूफ ऐसा नहीं है जिसको कार्य के समय फल की याद न आए, क्योंकि कार्य के साथ फल जुड़ा होता है। कर्म के साथ उसका फल जुड़ा है। अगर कर्म के साथ फल जुड़ा नहीं है तो वह कर्म निष्कर्म व्यर्थ है। वो उसका कर्म की कोई कीमत, वो कर्म ही नहीं है कि जिसके साथ फल की योजना नहीं है। इसलिए यह नहीं हो सकता कि जो कर्म में आसक्त है वह फल में आसक्त ना हो। जो फल में आसक्त है वो कर्म में आसक्त है ही। लेकिन उपदेश ये दिया गया कि फल देना तो किसी दूसरे के अधिकार में है। तुम फल की वांछा मत करो, तुम कर्म करो तन्मयता से। जो कर्म में तन्मय है वो फल में तन्मय है। और यदि वो फल में तन्मय नहीं है तो कर्म में तन्मय हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जैसे भक्ति करें ना, भगवान की भक्तिवादी लोग हैं, वो भक्ति करते हैं, फल देना भगवान आपके हाथ में, इसका मन लगेगा उसमें? क्या मालूम उनको क्या मंजूर हो। तो मैं तो भक्ति बहुत प्रेम से ही कर रहा हूँ, लेकिन अब इनको जाने क्या मंजूर हो पता नहीं। वो और जाने क्या क्या टटोलने लगे मेरे भीतर। तो मेरे भीतर तो पड़ा तो बहुत सा है, अब ये जाना कहाँ अटक जाए भगवान। इनको भक्ति पसंद आवे न आवे, और भक्ति के अतिरिक्त भी मेरे भीतर तो बहुत सी बातें हैं। ये अगर उसमें से किसी एक बात में अटक गए, भक्ति का क्या होगा? तन्मय हो सकता है? नहीं। कब होगा तन्मय? कि जब उसको फल का ज्ञान होगा, फल का पता होगा। कर्म के फल को न जाने तो सचमुच वो कर्म क्या करेगा? कर नहीं सकता। ज्ञानियों को क्या है? शुद्ध उपयोग के अतिरिक्त उनका कोई कर्म नहीं होता। इसलिए उससे भिन्न जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वे भले ही होती भी देखी जाएं, लेकिन सचमुच उनमें उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात उसमें वे व्याप्त नहीं होते। व्याप्त नहीं होते इसलिए कर्ता नहीं कहते। सर्वत्र ज्ञानियों के अबुद्धिपूर्वक वांछा रहित प्रवृत्ति होती है, इसलिए बंध नहीं कहा है। तो उन्हें कहीं स्वच्छंद होकर प्रवर्तने को नहीं कहा।
ये जो प्रवृत्ति होती है उससे तुमको बंध नहीं होता। जितनी प्रवृत्ति होती भी देखी जाती है ना, वह प्रवृत्ति वांछा रहित है, इसलिए बंध नहीं होता है तुमको। ठीक है, बंध नहीं होता है तो हम डट के प्रवृत्ति करेंगे, डट के प्रवृत्ति करोगे तो बंद होगा, क्योंकि तुम उस प्रवृत्ति के साथ एकाकार हुए, तुम्हारी वांछा उस प्रवृत्ति के साथ एक में एक हो गई, इसलिए तुम प्रवृत्ति वाले हो गए, निवृत्त नहीं रहे। पहले तुम निवृत्त थे, इसलिए जो प्रवृत्ति थी वो क्षम्य थी, इसलिए प्रवृत्ति के फल के भोक्ता तुमको नहीं कहा जाता था। लेकिन अब क्योंकि तुम प्रवृत्ति में युक्त हो गए, इसलिए वांछा सहित प्रवृत्ति हुई, तो तुम उस प्रवृत्ति के कर्ता हो गए, फलस्वरूप उसके फल के भोक्ता हो गए, इसलिए वांछा रहित नहीं रहे। जो बैंक का पैसा वो कैशियर का नहीं होता है, वो माने तक भी नहीं होता, नहीं होता है ना, तो हो जाएगा। तो फिर मैं अपना मानूंगा, कहते हैं उसमें क्या, क्योंकि होता तो है ही। तूने अपना माना तो बैंक में नहीं रहेगा, जेल में होगा तू, इसलिए ऐसा मत करना। यदि भी वो पैसा तो कभी भी तेरा होने वाला नहीं है, लेकिन तूने माना जितना उससे अलग थलग रहकर प्रवृत्ति करेगा तो वह तेरा वांछा रहित कर्म पुरस्कृत होगा, और तू उसके साथ युक्त होकर तुझे एक नया पैसा भले ही नहीं मिले, लेकिन यदि तू उसके साथ युक्त हो गया तो फिर तू यहाँ से ही जाएगा। ज्ञानियों का कर्म वांछा रहित होता है। क्यों होता है? केवल एक ही कारण से कि वे एकमात्र उपयोग को अपना कर्म और अपना धर्म मानते हैं। उपयोग पवित्र होता है, उपयोग किसी भी बाह्य प्रवृत्ति में नहीं होता, ये उपयोग का स्वरूप है। भले माने तो भी नहीं होता, नहीं माने तो भी नहीं होता। ज्ञानी उपयोग को, ज्ञान को, आत्मा को सबसे अलग थलग पवित्र अनुभव करता है। इसलिए जितनी भी प्रवृत्तियां होती हुई देखी जाती हैं उनके साथ ज्ञानी का मन जुड़ा हुआ नहीं। गाय की तरह से, गाय कितना बालक को प्यार करती है, लड़ाती है, साफ करती है, उसको चूमती है, उसको खिलाती है, दूध पिलाती है, कपड़े पहनाती है, नहलाती है, उसको काजल लगाती है, टीकी लगाती है। जो माँ करती है उसमें से क्या नहीं करती है? माँ तो पीठ भी दे, ये तो प्यार ही प्यार करती है। कहीं इस ममत्व की धरती है ही नहीं, आराम से छोड़कर चली जाती है। और जिस दिन ये पता लग जाए कि इस गाय का मन इस बालक पर है तो छुट्टी कर देंगे, ये उड़ा के ले जाएंगे। सारा कर्म होता है, लेकिन उस कर्म के साथ गाय का मन युक्त नहीं है। और बाहर से बहुत प्रीति देखी जाती है, लेकिन वह प्रीति वांछा रहित है, निर्ममत्व भाव से है। इसलिए वहां पर बंधन नहीं कहा। वो कितना बंधन है कि गाय को नौकरी करना पड़ता है, तो इसको हम अधिक बंधन नहीं कहते। बंधन तो उसको कहते हैं जो जेल चला जाए। ऐसा अपराध वो नहीं करती है, क्योंकि उसका मन साफ है। ये जितना भी कार्य होता है उसके साथ उसकी योजना नहीं है, वो जुड़ी हुई नहीं है। जुड़ी हुई नहीं है तो वो कर्म वांछा रहित है, प्रीति रहित है, ममत्व रहित है, पवित्र है, और इसलिए बंध नहीं। ज्ञानी को भी होता है, पुण्य बंध होता है, स्वर्ग में जाता है, तो स्वर्ग से आकर मुनि बनकर मोक्ष चला जाता है ना। तो बंध हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये क्या बंद, इसमें क्या रखा है? एक दो भाव में क्या रखा है? हुआ और नहीं हुआ, एक दो भाव किए और नहीं किए, पुण्य बंध नहीं होता ज्ञानी को। वो जो प्रवृत्ति करता है, वो जो मनोवचन काय की शुभ चेष्टा करता है, तो उससे ज्ञानी को बंध नहीं होता है। पुण्य का बंध होता नहीं, होता तो है। तो बोलो ना कि होता है, तो इसमें क्या है? तुम कहाँ अटक रहे हो? उससे वजनी जो उसका हृदय है उसको तो नहीं देखते हो, और ये देखते हो कि वो भी स्वर्ग तो गया है। स्वर्ग गया है, लेकिन हम इसको स्वर्ग जाना कहते हैं। स्वर्ग जा रहा है, मोक्ष जा रहा है, क्या कर रहा है? स्वर्ग तो उसके रास्ते में आया है, वरना वो तो
मोक्ष जा रहा है, इसलिए हम उसको स्वर्ग जाना नहीं कहते हैं, उसको हम बंध की संज्ञा देते ही नहीं है, क्योंकि ये कितने समय का है ये बंधन, थोड़े समय का है। शादी में जो डोरा बांधा नहीं, ये कब तक चलेगा? ये संबंध तो जन्म भर चले, और ये डोरा आजीवन चले तो चले। डोरा जो बांधा है चलेगा? तो वो कोई बंधन है? कोई कहे अरे तुम तो बंध गए, इसको लिए फिरो, तो क्या लिए फिरे? गलगला जाएगा, टूट जाएगा अपने आप। क्या लिए करना? इसको हम बंधन मानते ही नहीं। इसी तरह किंचित जो बंध देखा जाता है उसकी गिनती इसलिए नहीं की जाती है कि ज्ञानी का हृदय बहुत महान है, बहुत विशाल है, बहुत पवित्र है। उस पवित्रता के सामने ये थोड़ी सी अपवित्रता कोई गिनती नहीं रखती। महाराज भोजन करते हैं तो तुमको दिखता होगा, मुनिराज भोजन करते हैं तो तुमको दिखता होगा, हमको तो भोजन करते हुए दिखते नहीं। कैसे दिखते हैं? तो सामान सारा तो चलता है, भोजन नहीं करते हैं। अरे नहीं करते हैं ना, तुम कौन सी आंख से झांकते हो? फिर हम तो भीतर की आंख से झांकते हैं। ग्रास के एक परमाणु के साथ भी वे युक्त नहीं, वे अत्यंत अनासक्त हैं। उनको शर्म आती है खाना खाने में। किनको नहीं आती है? नहीं आती? क्यों आरती सिंह जी? नहीं आना चाहिए? भोजन करना आत्मा का कर्म है। भोजन करना कर्म है आत्मा की। तो जो आत्मा का कर्म नहीं है उसमें शर्म नहीं आना चाहिए। बोलेगा हमको तो कभी कहा नहीं, हमको तो कहा कि हमारा धर्म है ये, हमको तो शर्म नहीं गई कभी। शर्म ही आती है क्योंकि वो कर्म उनका वास्तव में नहीं है, वांछा रहित है सारा का सारा। ज्ञानियों के अबुद्धि पूर्वक वांछा रहित प्रवृत्ति होती है, इसलिए बंध नहीं कहा है। उन्हें कहीं स्वच्छंद होकर प्रवर्तने को नहीं कहा है, क्योंकि मर्यादा रहित प्रवर्तना तो बंध का ही कारण है। कोई कहे कि आपकी जितनी संपत्ति है ना तो मेरी तो हो ही नहीं सकती है, इसलिए मैं उड़ा उड़ा के ले जाऊं तो क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है, ये तेरी हो ही नहीं सकती तो उड़ा के क्या को ले जाता है? निकाला कहाँ से तूने? जब तेरी नहीं हो सकती है ये तो तू उड़ा के ले जाए। तू उड़ा के ले जाता है तो तू अपनी बनाने के लिए तो उड़ा के ले जाता है ना। जब तेरी हो ही नहीं सकती है तो ये उड़ाने का भाव क्यों करता है? उड़ा के ले जाए। इसलिए इस भाव से विराम ले, उसको लौटा दे इस भाव को। इसी तरह ज्ञानियों को कहा, अज्ञानी को भी कहा। ज्ञानियों को कहा, मैंने ज्ञानियों को तो सावधान का बोर्ड लगाया कि देखो तुमको हमने इतनी छूट दी है, एक जीव दूसरे जीव का घात नहीं करता, तो फिर आराम से खीर खांड खा के सो मत जाना। होता है घात। यदि तुम निरर्गल प्रवृत्ति करोगे तो घात होगा जीवों का, और तुम हिंसक हो जाओगे। तुम जीवों को मारने वाले कहलाओगे। क्यों? कैसे कहलाएंगे? अच्छा तुम वो परिणाम नहीं करो तो देखें जीव मरते हैं क्या? मरते हैं? नहीं मरते। इसलिए क्योंकि तुम वह परिणाम करते हो तो उससे सिलसिला ऐसा होता है, एक दूसरे जीव का घात होता है अथवा उसको दर्द होता है। इसलिए हम तेरे इस परिणाम को घातक कहते हैं। तो तू इस परिणाम वाला है, इसलिए हम तुझे ही हत्यारा कहते हैं, तुझे ही हिंसक कहते हैं, और ये कहते हैं कि तूने ही घात किया है। जब मैंने कहा किया घात, मैं तो गया भी नहीं वहां। अच्छा तू ये परिणाम करना छोड़ देता है तो फिर वो घात नहीं होता है। ये व्यवहार निषिद्ध नहीं है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। किस तरह स्वीकार करना चाहिए?
कर्ता कर्म भाव के रूप में नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव के रूप में। जहाँ निमित्त के रूप में आत्मा में किसी जीव के घात का भाव होता है, तो वहाँ भी उस श्रृंखला में किसी जीव का घात और दुख देखा जाता है। इसलिए तुम अपने इस भाव को लौटा लो, इससे विराम लो। घरों की व्यवस्था नहीं करती ना स्त्रियाँ, व्यवस्था नहीं करती हैं और प्रमाद करती हैं, तो घरों में जाले आते हैं, नहीं जाले आते हैं, कचरा फैलता है, जीवों की उत्पत्ति होती है। तो वो क्या कहती है कि हम लाते हैं कि जाले हम लाते हैं वहाँ से सड़क से, जाले तो आ जाते हैं, तो हम क्या करें? तो हिंसक है कि नहीं? हिंसक है कि नहीं? हिंसक। तो तुम यदि प्रमाद न करो, इन जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी और हिंसा नहीं होगी। इसलिए इस प्रमाद से विराम लो। तो हम थोड़ा ही घात रखते हैं, तो पैदा हो जाते हैं अपने आप ही। तो तुम यदि व्यवस्था रखो तो पैदा होंगे, पैदा होंगे। जो घर की सफाई रखे, दीवारों की सफाई रखे, तो जाले आएंगे? नहीं आते। तो ये मैं लाती हूँ क्या जाले? तो समय साथ हो कहता है तुम तो कोई जाले वाले इकट्ठे करते नहीं हो। नहीं इकट्ठे करते तो भी होते हैं, इस तरह से होते हैं और तुम हिंसक होती हो। इसलिए इस प्रमाद से विराम लो, इस प्रमाद को लौटाओ। ऐसा करो। हमारी जिस क्रिया से जीव का घात होता हो, उस क्रिया के साथ युक्त होना, अर्थात उस क्रिया में स्वच्छंद होना, युक्त नहीं, वाजिब नहीं, स्वच्छंद होना उसमें करते हैं ना। जैसे दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, रख देते हैं ना कप को, गिलास को, तस्तरी को, नहीं रख देते क्यों? ये कर्म, ये किसका काम है? उनको धोना। उनको धोना किसका काम? नौकरानी का काम है। और तब तक क्या होगा? क्या होने वाला है तब तक? हजारों जीवों का, हजारों चींटियों का घात हो जाने वाला है। इसका कौन हुआ? दोषी कौन हुआ? तो नौकरानी। हमने तो नहीं मारे था, हम तो बुलाने भी नहीं गए चींटियों को। भाई आप ही आ जाए तो हम क्या करें? और इनको मरना ही हो तो हम बचाएं भी कैसे? इनको मरना ही था। कि हम कहाँ कह रहे हैं कि तुमने इनको बुलाया है, तुमने इनको मारा है। हम तो ये कहते हैं कि तुम सिर्फ इतना सा काम करना छोड़ दो ना, कि उनको बिना खिलावा मत रखो। हम सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं। हम नहीं कहते कि तुम बुलाने जाते हो और उनको मारते हो। तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम ये मत करो। देखिए फिर वो आती हैं क्या और मरती हैं क्या? जैसा फिर तो नहीं आएंगी, फिर काहे को आएंगी? वो नहीं आएंगी तो तुम ये करना छोड़ो। इस स्वच्छंदता चलने वाली नहीं है। कि स्वच्छंदता तो महापाप है। वहां तो व्यवहार अहिंसा भी नहीं होती, निश्चय अहिंसा की बात बहुत दूर है। निश्चय अहिंसा तो वीतराग भाव को कहते हैं। क्योंकि मर्यादा रहित परिवर्तन तो बंध का ही कारण है। मर्यादा रहित परिवर्तन बंध का कारण है। खाते हैं लोग ऊटपटांग पकवान, खाते हैं थालियों में, तो सवेरे शाम तक वो थालियां बड़ी रहती हैं। क्या होता है? क्या करते हो? हमारा काम है मांजना। ये मांजना हमारा काम है। तुम जैसे जैनियों से, तो गांधी जी का आश्रम बढ़िया था। वो तो जैनी नहीं थे, लेकिन अहिंसा का जितना ख्याल जैनियों को नहीं है, उससे ज्यादा ख्याल व्यवहार अहिंसा का गांधी जी को था। वहां कोई थाली पड़ी हुई देख नहीं सकते थे। बिरला आएगा तो उसकी थाली उसको मांजनी पड़ेगी। बिरला, बिरला जानते कौन है? और ये नवाब क्या कहता है? मेरा काम है क्या मांजना? मैं मांजू थाली, भले वो बुखार में पड़ी हो तो भी। स्थिति है। क्यों? हम काम वाले हैं ना, हमारे पास काम बहुत है। इसलिए ऐसी अनर्गल प्रवृत्ति योग्य नहीं है। गांधी जी के यहाँ तो सबको अपना
जिसमें भोजन करते थे वो थाली और वो पात्र और वो गिलास अपने हाथ से मांज के रखना पड़ता था। बिरला टाटा कोई आवे, कहाँ रखी है हिंसा? व्यवहार हिंसा का ठिकाना नहीं है, व्यवहार का। निश्चय निश्चय की तो बात कौन करे? ये व्यवहार अहिंसा में प्रमादी है। व्यवहार अहिंसा में जो स्वच्छंद है तो उसको तो अहिंसा हो ही नहीं सकती, दर्शन ही नहीं हो सकता। वो तो महाहिंसक है, पापी। उसका घर तो कसाई खाना रहता है, सवेरे से शाम तक जीवों की हत्या होती रहती और ये देखता रहता है, मर गया मर गया मर गया। कितनी सावधानी की आवश्यकता होती है घर में। किसी भी मीठे का जो पात्र है उसको खुला मत छोड़ो, उसकी व्यवस्था करो कि उसके भीतर जीव न जाए, अनाज में जीव न पड़े, ऐसी व्यवस्था करो। घरों में जीव पैदा न हो ऐसी व्यवस्था। दिन भर यही धंधा, कोई हम कोई जानवर थोड़े हैं कहते। तो जानवर नहीं है तो तुम मनुष्य क्यों हो? ये तो बताओ। तुम जानवर होते तो तुमको कहता कौन ये बात कि जीव को मत मारना और याद रखना, जरा घर की सफाई करना जरा। तू मनुष्य है, तू घर में रहता है, तेरे को रहने के लिए घर मिला है, तेरे को कपड़े मिले हैं, तो तेरी जिम्मेदारी हो गई है इनकी व्यवस्था है। मत होता फिर जानवर होता। इधर मनुष्य बनना चाहता है और इधर वृत्ति जानवर जैसी रखना चाहता है, अच्छा नहीं है। मर्यादा रहित परिवर्तन तो बंध का कारण है। मर्यादा रहित परिवर्तन करने वाला ज्ञाता नहीं हो सकता, वो करता है वो, क्योंकि उस अमर्यादित कार्य के साथ वो जुड़ गया है, उस अमर्यादित कार्य के साथ वो युक्त हो गया है, उसका उपयोग उसके साथ एकाकार हो गया है, इसलिए उपयोग पवित्र नहीं रहा। इस उपयोग की अपवित्रता का नाम है कर्तापन, अर्थात महापाप। वो अलग नहीं रहा उसमें। इसलिए जानने में और करने में जो परस्पर विरोध है, जो निरंकुश प्रवर्तन कर रहा है वह ज्ञाता नहीं है, वो करता है, क्योंकि वह उस निरंकुश प्रवृत्ति के साथ युक्त हो गया, जुड़ गया। ज्ञाता रहेगा तो बंध नहीं होगा, ज्ञाता रहेगा तो वह उपयोग को पवित्र मानने के कारण निरंतर ही उसको मंद कषाय रहेगी, तो ये व्यवहार भी उसका उज्जवल रहेगा। और हिंसादिक बहुत अल्प होंगे, अधिक नहीं होंगे, होंगे तो वहां भी बंध बहुत अल्प होगा। और अमर्यादित रहेगा तो बंध बहुत होगा, भले हिंसा कम हो, जीव कम मरे, लेकिन हिंसा होगी। कोई काजू को खा गया आखी के आखी, हिंसा हुई कि नहीं हुई? जीव नहीं था उसमें, जीव नहीं था, नहीं आई थी, क्यों? तू तो खाई जाएगा। हिंसा हुई कि नहीं हुई? जीव मरा? जीव मरा? नहीं मरा। कोई जरूरी थोड़ा ही कि मरे, उसमें हो तो मरे, नहीं हो तो कहां से मरे? नहीं हो तो भी मरेगा क्या? हिंसा हुई कि नहीं हुई? कितनी हुई? उतनी जीव नहीं। देख सोच के खाना चाहिए। जैनी होगा इनका कहाँ धर्म धरा है इनका। बूटे सेकते हैं लोग, बूटे आग में नहीं सेकते, क्या सीखते हैं? कीड़े। होले खाते हैं ना, होले, क्या सीखता है उसमें? कीड़े है, कुछ ख्याल है कुछ? मेरे से पूछ, मेरे से पूछ, कहीं मुंह से निकल जाएगा, खा लिया करो। स्थिति है कतबागले बनाते हो ना, तो सूजी डालते हो उसमें, वो तो शुद्ध भोजन है। कतबागले तो सूजी डालते हो नहीं, मैदा सूजी शुद्ध है ना भोजन, तो झटकाए थे। वो मुमुक्षु बनाते हैं, मुमुक्षु गौरव की थोड़ी बात करते हैं, मुमुक्षु समझदार ज्यादा होते हैं ना।
शुद्ध है वो, और आप देख के लाए वो तो आज तो ताजा आती है वैसे, तो ताजा तुम्हारे खाने के लिए तो आती है वो। करता होगा तो अवश्य बंद होगा।